समाचार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। बुलडोजर चला तो माफिया बोले अत्याचार है, विपक्ष बोला ये तो संविधान पर वार है। अजी जनाब, जरा अपने गिरबान में भी देखो, वो महल भी जरूरी है जो झुग्गियों की लाश पर तैयार है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद से जुड़ी है। माफिया अतीक अहमद दुनिया से अलविदा जरूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके गैंग की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पुलिस ने गैंग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। फिर बात होगी सीएम योगी की, जिन्होंने गाजियाबाद के बाद ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की बात कही है। उनके इस बड़े ऐलान के बाद से विपक्ष में मिर्ची लग गई है। फिर बात होगी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के करीबी की, जिन्होंने आजम खान और चुनाव को लेकर बड़ा दावा ठोका है। और आखिर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जो जल्दी वाराणसी में देखने को मिलने वाला है। हालांकि एक्शन से पहले ही मौलानाओं के हाथ पांव फूलने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो माफिया अतीक अहमद से जुड़ी है। दरअसल माफिया अतीक अहमद की मौत के बावजूद उसका गैंग अब भी जिले में सक्रिय बना हुआ है। इसी कड़ी में अतीक के साड़ू इमरान अहमद समेत 8 लोगों के खिलाफ अवैध रूप से जमीन कब्जाने, फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिक्री करने और 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पूरा मुफ्ती थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला बमरौली उपहार निवासी मनोज कुमार भारतीय की पुश्तैनी जमीन से जुड़ा है। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2001 में माफिया अतीक और उसके साड़ू इमरान अहमद ने जमीन के असली मालिक को रामदास समेत 3 को अगवा कर बंधक बना लिया था। जान से मारने की धमकी देकर जमीन का बेनामा कूटरचित तरीके से सुरेश द्विवेदी के नाम पर करार लिया। बाद में 2003 में बेनामा निरस्त कराया गया, लेकिन जल्दी जमीन का फर्जी हस्तांतरण करवाकर फिर हरीश चंद्र नामक व्यक्ति के नाम से करा दिया गया। इसके बाद कई बार जमीन का बेनामा हुआ और अंततः 2022 में इमरान अहमद ने मोहम्मद सलमान, मोहम्मद समीर और मोहम्मद नसीम को ये जमीन बेच दी। 5 मार्च 2025 को जब पीड़ित ने इस पर आपत्ति जताई तो आरोपियों ने पिटाई कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की और धमकी दी कि भुगतान पर ही खेती बाड़ी करने देंगे। जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज ने राजस्व विभाग से जांच कराई। रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने पर पूरा मुफ्ती थाने में इमरान अहमद, हरीश चंद्र, बीएल भाटिया, मोहम्मद सलमान, समीर, नसीम, मोहम्मद रहमान और राणा सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं सहित SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सीएम योगी से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ग्रेटर गाजियाबाद के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता नहीं था कि गाजियाबाद 12 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। कोई ये नहीं सोचता था कि देश की पहली रैपिड ट्रेन गाजियाबाद से होकर के जाएगी, पहली सिटी गाजियाबाद होगी जो रैपिड ट्रेन से जुड़ेगी। आज गाजियाबाद के पास रैपिड ट्रेन भी है, 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी है, गाजियाबाद के पास अपनी मेट्रो भी है, गाजियाबाद के पास अपना एयरपोर्ट भी है और गाजियाबाद से एक ग्रेटर गाजियाबाद के रूप में अपनी नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है। आज इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों ने यहाँ पे काफी विस्तार से चर्चा किया है।
यहाँ पे सभी संस्थाओं ने अपने स्तर पर अच्छे कार्य किए हैं, जिसमें हमारे कुछ नए इनिशिएटिव ग्रेटर गाजियाबाद के रिश्ते आगे बढ़ाने के साथ ही यहाँ पे घोड़ा, लोनी, मुरादनगर, इन सब को लेकर के ग्रेटर गाजियाबाद को गाजियाबाद नगर निगम का पार्ट बनाने और एक बृहद कार्य योजना इसके विकास की आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि एक वक्त था जब गाजियाबाद को गैंगवार्स और अपराध के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। शहर अब विकास का उदाहरण बन चुका है। यानी सीएम योगी ने गाजियाबाद के विकास की बात कही तो वहीं अखिलेश यादव की सरकार का वो वक्त भी याद दिलाया जब गाजियाबाद और विकास का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, जब अखिलेश यादव के राज में गुंडा राज और माफियाओं की आवाजें बुलंद थी। हालांकि अब स्थिति 360 डिग्री पलट गई है, जिसका नतीजा है कि आज गाजियाबाद में विकास दिखता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो अखिलेश यादव के करीबी से जुड़ी है, जिसने आजम खान को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा के बयान पर पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। एसटी हसन ने तंजीम फातिमा के बयान पर कहा कि किसी को थैंकलेस नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला आजम और अखिलेश यादव के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। आजम परिवार की नाराजगी से 2027 के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान से उसकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने जेल से मुलाकात करने के बाद जो बयान दिया, उससे समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। डॉक्टर तंजीम फातिमा से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या समाजवादी पार्टी उनका साथ दे रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि अब उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है, सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा है। तंजीम फातिमा के बयान पर पूर्व सांसद और सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि हर किसी को विश्वास तो अल्लाह और ईश्वर पर ही होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए इतना किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर तंजीम फातिमा हमारी बड़ी है, बुजुर्ग है, हो सकता है उनको कोई नाराजगी हो, इसीलिए वो शिकायत उन्होंने कर दी है कि अखिलेश यादव भी उन्हें अपना बड़ा बुजुर्ग समझते हैं। एसटी हसन ने कहा कि जब से मेरा लोकसभा टिकट कटा है तब से मेरा दिल नहीं करता आजम खान के यहाँ जाने के लिए, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते रहे या ना रहे, मैं उनको अपना बड़ा मानता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा कि कोविड के समय लखनऊ में वेदांता अस्पताल में आजम खान को अखिलेश यादव ने भर्ती कराया था और उन्हें देखने भी वो गए थे। वो बहुत कुछ उनके लिए करते हैं, लेकिन कभी भी अपनी जुबान से नहीं कहते हैं। आजम खान परिवार और सपा नेताओं की एक दूसरे से दूरी का 2027 के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस सवाल पर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि हमारी कितनी सीटें आई हैं। इस बार तो सपा की बहुत अच्छी हवा है। 2027 में हमारी सरकार बनेगी। सपा हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। यानी कुल मिलाकर आजम खान के जेल में बंद होने से समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें आजम खान से कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन असलियत ये है कि चुनाव करीब है और ऐसे में किसी भी बड़े मुस्लिम चेहरे को अखिलेश यादव के नाराज करने से सपा को ही नुकसान हो सकता है। और रही बात पूर्व सांसद की, जो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, नेता को पूर्व सांसद से वापस सांसद बनना है, फिर से अखिलेश यादव की नजर में ऊंचा उठना है और अपनी एक्टिवनेस दिखानी है, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन असल में अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, क्योंकि उनका कोर वोट छिटकने की ताकत पर है। ऐसे में अब अखिलेश यादव क्या बड़ा कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते चार के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। दरअसल वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी की तरफ से
नापी कर लाल निशान लगाए जाने की कार्यवाही का विरोध शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी ने 190 मकानों और 6 मस्जिदों पर लाल निशान लगा दिया था, जिससे ये ध्वस्तीकरण की जद में आ गई। इसे लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने जिलाधिकारी और पीडब्ल्यूडी को पत्र भेजकर कड़ा विरोध जताया है। कहा है कि बिना सूचना दिए जमीन नापी गई है। हालांकि क्योंकि ये मस्जिद अवैध है, इसलिए इन मस्जिदों को चिन्हित किया गया है सड़क चौड़ीकरण के लिए, क्योंकि जिस इलाके में ये एक्शन होने वाला है उसे मिनी पालिका बाजार कहा जाता है। क्योंकि वो इलाका फेमस है, इसलिए वहां अक्सर भीड़ देखी जाती है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए और विकास को देखते हुए सरकार की ओर से ऐसा फैसला लिया गया है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को इस बुलडोजर एक्शन से तकलीफ हो रही है। वो लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि मुहर्रम के नजदीक आते ही माहौल खराब करने के लिए इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। सोचिए किस तरह की मानसिकता है कि 190 दुकानें कट्टरपंथियों को नहीं दिख रही है, ना विपक्ष को दिख रही है, जो हिंदुओं की भी है। दिखा तो सिर्फ 6 मस्जिद। ये केवल भ्रम फैलाने वाले बयान है, जिसका पर्दाफाश भी हो चुका है और जल्द ही बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।